जोरदार रैली है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं कि लोग आखिर जाति की रैली क्यों करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जाति का रैली। हाँ जी, पहले तो आप मीडिया प्रभारी लोग को मेरा नमस्कार। मैं सोनम पटेल, कोइलोड प्रखंड अध्यक्ष। ठीक है, तो ये जातिगत इसलिए किया गया है कि सब लोग अपना कुछ क्या है ना, एक टैग बताते हैं। हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, भुनियार हैं। कुछ मेरे समाज में क्या है ना कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ गई है जो दूर करनी है। जैसे में हमारे समाज में बांटा जा रहा है, कोई धानुक है, जसवार है, तलवार है, मैंने बहुत सारी ऐसी नामें दिए जा रहे हैं। जो मेरे गार्जियन मंटू भैया का कहना भी बिल्कुल सही है, उसका समर्थन भी हम करते हैं कि नहीं, मेरा नाम केवल कुर्मी है, एक पटेल है, बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का ये ऐलान है कि हम केवल एक कुर्मी हैं और कुछ नहीं। आज रैली हुआ, रैली से क्या समाज में जाएगा? रैली से समाज में यही एकता जाएगा कि हम कहीं भी रहें, किसी भी राज्य, किसी भी पार्टी में रहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जब अपने समाज की बात आए, एकजुटता की बात आए, तो हम लोग को एक होना चाहिए, साथियों को प्रेम से रहना चाहिए। और अपने ये जो कुर्मी, धानुक वगैरह वगैरह जो समाज बांटा जा रहा है, इस पे ध्यान ना दिया जाए। अब सामाजिक तौर से एक रहना चाहिए। अपने कुर्मी समाज में कितनी बहन बेटियां को प्रॉब्लम हो रहा है, उसे एक होकर हम लोग उसे सपोर्ट करें। जो भाई के साथ शोषण हो रहा है, बहन के साथ हो रहा है, उसको भी सपोर्ट करें। शिक्षा में आगे जागरूक करें। जो बहन बेटी आगे में बढ़ना चाहती है, उसे भी हमारे समाज के सभी भाई लोग उसे सपोर्ट करें और आगे बढ़े। ये एकता का यही प्रमाण। अगर किसी अदर कास्ट में कुछ घटनाएं होती है तो आप लोग जाइएगा? देखिए, बिल्कुल जाएंगे। इंसानियत भी होना चाहिए ना अपने अंदर, इंसानियत भी होना चाहिए, बिल्कुल जाएंगे जी। इंसानियत भी तो होना चाहिए, इंसानियत के नाम पे बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि नीतीश बाबू ना ये सब जात पात से हटकर वो करते हैं। चुनाव उनका देख रहे हैं ना, उनका वोट जो बैंक जो है जात पात से हटके। मगर मेरे जात में थोड़ा बहुत नीतीश बाबू का भी ये कहना है, इशारा है कि मेरे जात में कुछ लोग जो है अनशिक्षित हो रहे हैं, उन्हें शिक्षा की ओर जाना है, जागरूक करना है, एक करना है जी। लेकिन कुछ बिहार में घटनाएं होती है। उसके पहले एक कोयरी समाज के लड़की को बनारस में लटकी हुई लाश मिलती है, उस पे भी हम लोग विशेष तरीका से माननीय मंत्री जी से निवेदन किए हैं, कोशिश कर रहे हैं और उनको जरूर से जरूर उनको इंसाफ मिलेगा। और पूरा कोशिश करेंगे कि आइंदा ये घटना ना हो। इसीलिए हम महिलाएं एकजुट होकर, जितने भी भाई बंधु हैं, एकजुटता होकर इसी का प्रमाण है कि हम लोग के साथ कोई अन्याय ना हो जी। स्थान है उसके बारे में जैसा आप सवाल पूछे बताती हूँ। हम लोग का समाज जो है ना पूरे जिले में 38 जिलों में शाखा के बारे में बटा हुआ है। और हम लोग कोई भी कार्य करते हैं और कोई विधायक के लिए, मुखिया के लिए, पार्षद के लिए लड़ता है तो उसको चुनाव में जो जीत हासिल होनी चाहिए वो पूरी तरह से जीत हासिल नहीं होती है। उसका मेन कारण क्या है कि हम शाखाओं में बटे हुए हैं, जिसके कारण हमारा पूरा जीत जो होना चाहिए नहीं होता। इसलिए हमने ये रैली किया है कि हम शाखाएं एक हो। जैसे कोई बोलता है हम जसवाल है, तुम अवधिया है, तुम कुछ ऐसा है। 38 जिलों में देखिए हमारे समाज के आदमी हैं, लेकिन हम एक नहीं होने के कारण हमारी राजनीतिक में स्थिति घटते जा रही है। आज पहले हमारी देखिए राजनीतिक में कितनी स्थिति थी, आज हमारी स्थिति कम हो रही है। राजनीतिक में कैसे घट रही है? नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार हैं, लेकिन हमें हमारी समाज के शाखाओं में बटी है ना, तो हमारा वोट घट रहा है ना। अगर हम एक जगह मिल के एक आदमी को वोट करते हैं तो हमारा वोट घटेगा नहीं। हमारी सारी शाखाएं को अगर हम एक धागे में पिरोते हैं तो हमारा वोट भी एक जगह जाएगा और हमें जीत अवश्य हासिल मिलेगी। और जहाँ है कि ये एकता की बात हो, एकता हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि ताकि हमारी ताकत मजबूत हो, एक चट्टान की तरह खड़ा हो। उसके बाद हम किसी भी है सांसद के लिए, विधायक के लिए लड़े तो हमें प्रॉपर है तो पूरी तरह से ना 90% जीत हासिल हो। और मैं युवा के बारे में भी बोल सकती हूँ। आज हमने ये फंक्शन में देखा कि बहुत से युवा लोग आए, ये देख के हमको बहुत ही खुशी हुआ। क्योंकि अधिकांश मीटिंग में हम युवा को नहीं देखते थे, क्योंकि समाज और देश का सबसे बड़ा भविष्य है तो हमारे युवा है। हमारे युवा को अपना सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा और देश को भी आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। और हमारे युवा लोग क्या कर रहे हैं कि राजनीतिक से नहीं जाना पड़ना चाह रहे हैं। जो मैं देखिए कि अगर हमारा आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास जितना भी है सब राजनीतिक में ही सम्मान
समाहित है। तो हम अपने युवा वर्ग को बोलना चाह रहे हैं कि जो भी कैरियर का चुनाव करते हैं उसमें एक पक्ष राजनीतिक भी रखे, क्योंकि वह राजनीतिक में आएंगे तो उसमें सारा चीज समाहित है और तभी हमारे समाज का विकास होगा। हमारा अभी जो नीतीश कुमार का जो चल रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि आगे हमारा खत्म हो। हम चाहते हैं कि हमारे कुर्मी समाज का स्थान अभी जैसे है उसी तरह बना रहे, इसलिए हमने ये रैली की है। ठीक से पकड़िए थोड़ा भैया। एक से मना एक बात है, हर कोई जाति की रैली कर रहा है। हर कोई की जाति चाहिए, जाति चाहिए, जाति चाहिए, हमारा नेता चाहिए, हमारा नेता चाहिए। एक जाति के नेता थे कुर्मी समाज के, थे आरपी सिंह। आज नीतीश कुमार के पार्टी से अलग पार्टी बना। ये तो अब उनका बोला जाएगा कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। ये तो नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। नीतीश कुमार जिसका भी सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार को सब धोखा ही देना है, बट रहे हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि हमें ये बटना नहीं, हमें एक होना है। हम एक होंगे तभी जीत हासिल। आज अगर नीतीश कुमार कमजोर हुए तो क्यों, उनको अपने ही आदमी में ने काटा है। हमारे कुर्मी समाज में सबसे बड़ी एक कमी है कि हम अपने ही समाज के लोगों का है तो पैर काटते हैं। अगर कोई आगे बढ़ता है तो हम नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, उसी का पैर काटते हैं। अगर कुर्मी समाज का लोग है ना एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे ना, तो किसी में हिम्मत नहीं है कि कुर्मी समाज को हरा सके। आरपी सिंह दूसरी पार्टी बना लिए तो नहीं हारेंगे, वोट तो काट ही लेंगे। वोट तो काटेंगे ही, तभी तो हम लोग एक जो आखिर एक रैली हम लोग को करने को क्या जरूरत पड़ा। हमारी सत्ता है, हमारे ही समाज के लोग अभी है सो राज्य कर रहे, तो हमें रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा समाज बिखरा हुआ है, इसलिए हमें रैली करने की जरूरत पड़ रही है। आप लोग अभी किसके तरफ है, आरपी सिंह की नीतीश कुमार? नहीं, हम लोग नीतीश कुमार के तरफ।